हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीपीएससी डीडी। आज है डे 3 ऑफ डूइंग द केमिस्ट्री घटना चक्र सीरीज। तो आज का हमारा जो चैप्टर हमें कंप्लीट करना है वो है अलॉयज। ठीक है, बहुत ही ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, फटाफट से कंप्लीट हो जाएगा। तो ये देखिए, नेम ऑफ अलॉयज और उनके कंपोनेंट्स यहाँ पर गिवन है अलोंग विद द यूजेस। तो अगेन ये जो हमारे लिए टेबल है पूरा यहाँ तक इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो प्लीज गो थ्रू दिस वंस। इससे आपको नोट बनाने में भी हेल्प होगी। ठीक है, एज इट इज इसे अपने पास नोट डाउन करके रख लेंगे तो रिवीजन भी बहुत अच्छे से हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ से, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट एन अलॉय। तो स्टील एक अलॉय है, ब्रास है, ब्रॉन्ज है, कॉपर नहीं है, तो आंसर हो जाएगा डी कॉपर। ठीक है, कॉपर इज अ मेटल। बाकी के जो दिए थे वो हो जाते हैं अलॉयज। स्टेटमेंट है गैल्वेनाइज्ड आयरन डज नॉट रस्ट, तो दिस इज ट्रू। जिंक हैज द एफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीडेशन, तो ये भी करेक्ट है एंड इट इज द राइट क्लैरिफिकेशन ऑफ ए एज वेल। ठीक है, तो गैल्वेनाइजेशन जो प्रोसेस होती है उसमें होता ही यही है कि एक प्रोटेक्टिव जिंक का कोटिंग जो है वो स्टील या आयरन के ऊपर चढ़ा दिया जाता है टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम रस्टिंग एंड ऑक्सीडेशन। ठीक है, गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप्स हैव अ कोटिंग ऑफ, तो अभी हमने देखा जिंक का एक कोटिंग चढ़ाया जाता है। द प्लेट्स ऑफ गैल्वेनाइज्ड आयरन रिमेन्स प्रोटेक्टेड फ्रॉम रस्ट बिकॉज ऑफ द एक्जिस्टेंस ऑफ जिंक। गैल्वेनाइज्ड आयरन इज कोटेड विथ जिंक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल इन कोरोजन ऑफ आयरन मेटल, तो हमें ऑक्सीजन तो चाहिए ही होता है, उसके साथ साथ में मॉइस्चर भी चाहिए होता है। ठीक है, which metal is generally used for coating of brass utensils to prevent copper contamination, तो इसे कोट किया जाता है टिन के साथ में। ठीक है, aluminium surface is often anodized, this means the deposition of a layer of, तो aluminium oxide का लेयर को डिपोजिशन से हटा दिया जाता है। ठीक है, सॉरी डिपॉजिट कर दिया जाता है, नॉट हटाया जाता है। इट इज डिपॉजिटेड ऑन एल्यूमिनियम। ठीक है, alloy of which metal is used to make aeroplane and parts of the compartment of the train, तो एल्यूमिनियम का ही यूज करके बनाया जाता है। मर्क्यूरी मेटल मिक्सचर इज, तो ये क्या है, ये है हमारा मर्क्यूरी मिक्स अलॉय। ठीक है, मर्क्यूरी मेटल मिक्सचर जिसको अमेल्गम बोला जाता है। ठीक है, जहां पे कॉम्बिनेशन होता है, सब्सटेंस इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ मर्क्यूरी विद अनदर मेटल। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट फॉर्म अमेल्गम, तो आयरन के साथ नहीं होता। यहाँ पे देखिए एक्सेप्शन में लिखा है कि किसी बाकी दूसरे मेटल के साथ में रिएक्ट करके मर्क्यूरी जो अमेल्गम फॉर्म करेगा एक्सेप्ट फॉर आयरन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलॉयज इज कॉल्ड एन अमेल्गम, तो अमेल्गम कहलाता है मर्क्यूरी के साथ जिंक। बेसिकली मर्क्यूरी का होना जरूरी है। ठीक है, solder used in a soldering metal piece is an alloy of, तो it is an alloy of tin and lead। ठीक है, 32% tin होता है, 68% lead। ब्रॉन्ज इज एन अलॉय ऑफ, तो कॉपर और टिन का अलॉय होता है, फिर से वही है, ब्रॉन्ज इज एन अलॉय ऑफ, तो यहाँ पे कॉपर नहीं दिया तो सिर्फ टिन हो जाएगा आंसर में। लिस्ट वन विथ लिस्ट टू, तो जर्मन सिल्वर क्या होता है, जर्मन सिल्वर जो है वो है हमारा निकेल। सोल्डर क्या है, अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था, टिन। ब्लीचिंग पाउडर इज क्लोरीन एंड हाइपो इज अ सोडियम, आंसर हो गया डी। परसेंटेज ऑफ सिल्वर इन जर्मन सिल्वर, तो बेसिकली नाम जर्मन सिल्वर है लेकिन उसमें सिल्वर 0% होता है। जर्मन सिल्वर में मेनली निकेल होता है। ठीक है, देखिए 50% कॉपर, सॉरी 35% जिंक एंड 15% निकेल, इसमें सिल्वर नहीं होता है, बस उसका नाम है जर्मन सिल्वर। हाउ मच परसेंटेज ऑफ सिल्वर इज फाउंड इन जर्मन सिल्वर, तो इट इज अगेन 0 हो जाएगा, नन ऑफ दीज। फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन जर्मन सिल्वर, तो जर्मन सिल्वर में कॉपर होता है, जिंक होता है, निकेल होता है, एल्यूमिनियम नहीं होता है। फॉलोइंग एलॉयज हैज अ मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ कॉपर, तो सबसे ज्यादा कॉपर होता है ब्रॉन्ज में। ठीक है, 85% कॉपर होता है, गन मेटल वगैरह जो होते हैं। विच मेटल एग्जिस्ट एज अ कॉमन कॉम्पोनेंट इन ब्रास, ब्रॉन्ज एंड जर्मन सिल्वर, तो इन तीनों में क्या कॉमन होता है, कॉपर इनमें कॉमन है। ब्रास इज एन अलॉय ऑफ, तो ये एक अलॉय है कॉपर और जिंक का। विच अमंग द फॉलोइंग आर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ब्रास, तो ब्रास के अंदर होता है जिंक एंड कॉपर। ब्रास इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, तो अभी हमने किया जिंक एंड कॉपर। Which pair of the following is of copper alloys, तो brass and bronze। brass is an alloy of copper and zinc, true। magnetite is the main ore of aluminium, नहीं ये incorrect हो जाएगा, iron का होता है। amalgam are the substances which mainly involves mercury, this is also true। potassium nitrate यानी कि NO3 is a chemical used in photography, तो ये incorrect है, answer is 1 and 3। ठीक है, फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड यूज होता है। ब्रास गेट्स फेड कलर इन एयर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, तो हाइड्रोजन सल्फाइड की प्रेजेंस की वजह से फेड हो जाता है। कॉम्बिनेशन ऑफ विच सब्सटेंस इन द एलॉयज रेंडर स्टेनलेस स्टील नॉन मैग्नेटिक, तो ये होता है निकेल की वजह से। ठीक है,
टू मेक द स्टील हार्ड रिक्वायर्स इंक्रीज इन, तो क्वांटिटी ऑफ कार्बन अगर हम इंक्रीज कर देंगे तो जो स्टील है वो ज्यादा हार्ड हो जाएगा। स्टील स्लैग कैन बी द मटेरियल जो रोड कंस्ट्रक्शन में यूज होता है, एग्रीकल्चर सॉइल में भी हेल्प कर सकता है, प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट भी। तो 1, 2 एंड 3। Which of the following element is added to iron to produce steel which can resist high temperature, have high hardness and abrasion resistance? तो ये होता है क्रोमियम। ठीक है, तो क्रोमियम की वजह से इट प्रोटेक्ट्स द स्टील फ्रॉम कोरोजन, रस्ट एंड मेक्स इट हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस। तो क्रोमियम इतना हेल्प करता है हमारे स्टील को। ठीक है, द इंपॉर्टेंट मेटल यूज्ड विद आयरन टू मेक इट रस्ट फ्री, तो अगेन इट इज क्रोमियम। स्टील इज फर्दर प्रोसेस्ड टू ऑब्टेन स्टेनलेस स्टील बाय एडिंग सम एलिमेंट, तो कौन सा एलिमेंट इसमें यूज नहीं होता है? तो कार्बन हो रहा है, मैंगनीज भी हो रहा है, निकल भी हो रहा है, सिलिकॉन का यूज नहीं करेंगे, तो आंसर हो जाएगा बी। The important metal used with irons to produce stainless steel is, so it is chromium. Stainless steel is an alloy in which of the following is added with iron, तो क्या ऐड होता है? क्रोमियम ऐड होता है। देखिए मल्टीपल टाइम्स पूछा गया है वही सवाल, तो इससे हमें समझना चाहिए कि ये तो सिर्फ 2-4 बार क्वेश्चंस पढ़ लेंगे तो ही चीजें याद हो जाएंगी आराम से। Which of the following elements are included in stainless steel? तो अभी हमने देखा था आयरन, क्रोमियम, मैंगनीज एंड कार्बन। What is mixed with iron to make stainless steel? तो क्रोमियम और निकल को मिक्स किया जाता है। स्टेनलेस स्टील किस चीज का अलॉय है? तो देखिए यहाँ पे हमें आना चाहिए, क्रोमियम भी आना चाहिए, निकल भी आना चाहिए, अलग अलग ऑप्शन में दिया हुआ है, क्रोमियम यहाँ है, निकल यहाँ है, तो मोर देन वन ऑफ द अबव, इसलिए आंसर ई। हाउ मच कार्बन डज स्टील कंटेन? तो इट कंटेन्स 0.1 से 2%। इन द केस ऑफ रस्टिंग द वेट ऑफ आयरन, तो वो बढ़ जाएगा। ठीक है, यूपीएससी ने बीपीएससी ने भी पूछा था ये क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस टू द वेट ऑफ आयरन व्हेन इट रस्ट? तो इट इंक्रीजेस फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि रस्ट उसके ऊपर जमा होते जा रही है ना, तो वेट बढ़ रहा है उसका। कंसीडर द स्टेटमेंट्स एंड चूज द राइट आंसर। Normally it has been seen that iron goods covered with a brown powder called rust when they are unsheltered in the atmosphere. ठीक है, रस्ट और द ब्राउन पाउडर इज द रिजल्ट ऑफ डिपोजिशन ऑफ टैनिन, तो टैनिन का रिजल्ट नहीं होता है, ये तो आंसर होगा ए इज करेक्ट बट आर इज रॉन्ग। ठीक है, तो टैनिंग क्या होती है? टैनिंग बेसिकली लेदर वगैरह में यूज की जाती है मेडिकल एप्लीकेशंस के लिए। लाइट ब्राउन सब्सटेंस होता है सिक्रेटेड फ्रॉम प्लांट्स। ठीक है, ओके, तो अलॉयज वाला चैप्टर हमारा हो गया। अब हमारा चैप्टर आता है नॉन मेटल्स। ठीक है, नॉन मेटल्स में हम क्या करेंगे? कार्बन एंड इट्स वेरियस फॉर्म्स। तो चलिए देख लेते हैं इसको। पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स फॉर्म्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड्स? तो सबसे ज्यादा कंपाउंड किसमें होते हैं? कार्बन में होते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग डू नॉट कंसिस्ट कार्बन? तो डायमंड में होता है, कोल में होता है, ग्राफाइट में होता है, तो नन ऑफ दीज हो जाएगा। ग्राफाइट एंड डायमंड्स आर बेसिकली मेड अप ऑफ एटम्स ऑफ, तो कार्बन से बने होते हैं दोनों। थर्मोडायनेमिकली द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन इज, तो इट इज ग्राफाइट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ग्राफाइट एंड डायमंड इज ट्रू? तो इनका सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है? नहीं। दे हैव सेम हार्डनेस? नहीं। दे हैव सेम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी? नहीं। दे कैन अंडरगो द सेम केमिकल रिएक्शन? दिस इज ओनली राइट, तो आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डायमंड एंड ग्राफाइट इज ट्रू? तो वही पूछा हुआ है। सेम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अभी हमने देखा, नहीं। सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर, नहीं। सेम डिग्री ऑफ हार्डनेस, नहीं। तो आंसर इज नन ऑफ द अबव। देखिए 68th में पूछा गया था और ये 67th में पूछा गया था, एज इट इज सवाल उठा करके आया है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लैब ग्रोन डायमंड्स व्हाट इज यूज्ड एज अ डायमंड सीड? तो डायमंड सीड के रूप में यूज किया जाता है ग्राफाइट। अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर फर्स्ट सिंथेसिस इन लैब। तो सबसे पहले यूज हुआ था हमारा केवलर, फिर फ्यूलरीन, फिर ग्राफीन, फिर ब्लैक गोल्ड, तो 4 2 3 1। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड अप ऑफ कार्बन ओनली? तो सिर्फ कार्बन से क्या बना है? तो ये है ग्राफीन। ग्राफीन इज अ नैनो स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन। विच ऑफ दिस इज नॉट एन एडिशनल फॉर्म ऑफ कार्बन? तो एडिशनल फॉर्म क्या नहीं है? डायमंड है, ग्राफाइट है, फ्लोरेंस है, ऑक्सो कार्बन नहीं है, तो ये हो जाएगा। पेंसिल लेड इज, उसमें ग्राफाइट होता है। ठीक है, इसको हम शार्प करते हैं, जिसे लिखते हैं लेड पेंसिल कंटेन्स ग्राफाइट। अब ऐसा नहीं है लेड पेंसिल पूछा है तो यहाँ पे लेड मार्क करके आ जाएंगे, ग्राफाइट है आंसर। कार्बन फाइबर्स आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ कंपोनेंट्स यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स एंड एयरक्राफ्ट्स। ठीक है, कार्बन फाइबर्स वंस यूज्ड कैन नॉट बी रिसाइकल्ड, ऐसा नहीं है, कार्बन फाइबर्स कैन बी रिसाइकल्ड, तो आंसर इज 1 ओनली। थर्ड एलोट्रोप ऑफ कार्बन वाज डिस्कवर्ड बाय 3 साइंटिस्ट हु आर अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर केमिस्ट्री। तो हमें बताना है कि इनमें से एक वो उस टीम में कौन नहीं था। ठीक है,
तो H.W. क्रोटो, R.E. स्मॉली, R.F. कर्ल, इन तीनों को नोबेल प्राइज मिला था केमिस्ट्री में फॉर डिस्कवरी ऑफ थर्ड एलोट्रोप ऑफ कार्बन। इसमें जो मेंबर नहीं थे वो थे फेमिन। Which of the following pairs is not correctly matched? Dry ice क्या होती है? Solid carbon dioxide. 7 is an insecticide. Teflon, polymer containing fluorine. And fullerenes क्या है? Organic compound containing fullerene. नहीं, इसमें कार्बन होता है, ठीक है, allotrope of carbon it is. Buckminster fullerene is a form of carbon compound of cluster of 60 carbon atoms bond together in polyhedral structure composed of pentagons और hexagons. इतना नहीं भी पता होता तो सिंपली ये पता होना चाहिए कि वो एक कार्बन कंपाउंड का फॉर्म है। नॉट करेक्टली मैच्ड हमें बताना है, तो ड्राई आइस, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, केराटिन फाउंड इन द आउटर लेयर ऑफ ह्यूमन स्किन, मस्टर्ड गैस, पॉइजनस लिक्विड यूज्ड इन केमिकल वॉरफेयर, ये सारे सही हैं। फ्लोरीन दिया है ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग फ्लोरीन। देखिए एफ या फ्लोरीन फ्लोरीन सुनने में सेम लग रहा है, इसलिए इस तरीके से कंफ्यूज करने को दिया होता है, बट यहाँ पे कार्बन होगा, ठीक है, आंसर इज ए। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, वही है, फ्लोरेंस को दे दिया होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग फ्लोरीन, तो आंसर इज डी। फॉलोइंग इनकरेक्टली मैच्ड, अब देखिए कितनी बार ये सवाल है, यूपीपीसीएस ने 2006 में पूछा है, 2016 में पूछा है, उससे पहले यही सवाल यूपी के ही 2001-2-3 में अलग अलग टाइप से पूछा गया है। बेसिकली यूपी वालों ने हर साल ये सवाल पूछा है, 17 में भी पूछा है, 10 में भी पूछा है, मल्टीपल टाइम्स। तो यूपी पीसीएस के लिए अगर कोई देख रहा है तो उसको समझ जाना चाहिए कि एक क्वेश्चन है जो बिल्कुल रटा रटाया है, जो पूछा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट कंटेन कार्बन, तो इसमें से कार्बन क्या कंटेन नहीं करता? डायमंड में होता है, कोल में होता है, ग्रेफाइट में होता है, सैंड में नहीं होता। विच ऑफ दीज कंसिस्ट कार्बन, तो लिग्नाइट जो है, कोल में एक टाइप के कार्बन का अमाउंट प्रेजेंट होता है, तो दिस इज राइट। Which of the following types of coal contains a higher percentage of carbon than the rest? तो bituminous कोल तो सबसे ज्यादा हाई होता है, ठीक है, उसके बाद एंथ्रासाइट उससे भी बेटर होता है, हायर परसेंटेज बताना है ना हमें। हाँ, तो ओवरऑल अगर हम यही से पढ़ लेते हैं ना, लिग्नाइट में 25 से 35 था, सब ब्यूटिमिनस में 35 से 45, ब्यूटिमिनस में 45 to 85 एंड एंथ्रासाइट इज द बेस्ट क्वालिटी कोल, मोर देन 85%, तो आंसर हो जाएगा डी, एंथ्रासाइट। हाईएस्ट अमाउंट ऑफ कार्बन इज इन, तो पिग आयरन में फाउंड होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल, तो डायमंड है, क्वार्ट्ज है, ग्रेफाइट है, सल्फर नहीं है, ठीक है। ग्लास कैन बी एज्ड और स्क्रैच्ड बाय, तो ग्लास को किस चीज से स्क्रैच किया जा सकता है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन गिवन है, डायमंड से, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड से, एक्वा रेजिया नहीं, कंसंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड भी नहीं, तो आंसर हो जाएगा 1 and 2, ठीक है। For the sealing of diamonds, the unit of weight is carat. 1 carat is equal to, तो 1 carat होता है 200 milligram. Graphene is frequently in news recently. तो उससे बताना है क्या क्या स्टेटमेंट करेक्ट है। Graphene is a two-dimensional material and has good electrical conductivity too. One of the thinnest but strongest material tested so far. This is also true. It is entirely made up of silicon and has high optical transparency. This is wrong. It can be used as conducting electrodes required for touchscreen, LCD, organic LED सब में यूज होता है, तो आंसर इज 1, 2 and 4, ठीक है। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज स्ट्रॉन्गेस्ट, तो ग्राफीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। फिर से करेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है, वाटर बिकम्स हार्डर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम सल्फेट एंड इट इज नॉट यूजेबल। डायमंड इज हार्डर देन कॉपर एंड आयरन, ठीक है। ऑक्सीजन इज द मेन कंपोनेंट ऑफ एयर, नहीं, नाइट्रोजन होता है 78%, तो ऑक्सीजन कैसे हो जाएगा। नाइट्रोजन इज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वनस्पति घी, तो वनस्पति घी बनाने के लिए उसमें यूज किया जाता है, हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल होता है, ठीक है, तो ऑक्सीजन नहीं यूज होती है उसमें, सॉरी नाइट्रोजन नहीं यूज होता है, तो आंसर हो जाएगा 1 and 2। Which lubricant is used for heavy machines, तो ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। Which of the following is also used as a lubricant, तो again it is graphite। Dry ice क्या होता है? Solid CO2। Which of the following is called dry ice, तो solid carbon dioxide। Chemically dry ice is what? Solid carbon dioxide। Dry ice is frozen carbon dioxide। Dry ice is solid CO2। Water gas क्या होता है? CO plus H2, ठीक है, इसे याद रखेंगे।
द गैस विच कम्स आउट इन ओपनिंग अ सोडा वाटर बॉटल, तो सोडा वाटर बॉटल अगर हम खोलते हैं तो उसमें से कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO ग्रुप, तो ये होता है 3। ठीक है, इसी के साथ ये जो चैप्टर था हमारा अलॉयज का और उसके साथ नॉन मेटल्स में हमने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स कर लिया है सक्सेसफुली कंप्लीट। ठीक है, हाँ, कार्बन एंड इट्स वेरियस फॉर्म्स है, सॉरी कंपाउंड्स। टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। डे 3 भी हमने कंप्लीट कर लिया है, तो आउट ऑफ 9 अब हमारे 6 मोर डेज टू गो टू कंप्लीट द केमिस्ट्री का घटना चक्र, एंड इसी के साथ ओवरऑल हमारी साइंस घटना चक्र कंप्लीट हो जाएगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप स्टडिंग। टिल देन, सी यू, बाय।